हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, कल आप लोगों का राजस्व उपनिरीक्षक यानी कि पटवारी लेखपाल का एग्जाम पेपर है, जो कि 563 पदों पर होना है। आप लोगों ने उसके फॉर्म्स दोस्तों यूकेपीएससी के माध्यम से भरे हुए हैं और आपको पता है कि ये जो भर्ती है यह जिला स्तरीय भर्ती है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए। अगर आपने मेहनत करी हुई है तो एग्जाम दोस्तों आपका जरूर क्रैक होगा। अगर आपने अपना अच्छा टाइम दिया हुआ है, अच्छी तैयारी करी हुई है, बहुत लंबे समय आपसे आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आपने पूरा सिलेबस कवर अप किया हुआ है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। आप बिल्कुल आराम से जाइए, रिलैक्स होकर जाइए। आप लोगों का एग्जाम जरूर अच्छा जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। और आपने आज तक जितनी भी मेहनत करी हुई है दोस्तों, उस मेहनत को पिरोने का या एक सही दिशा देने का समय अब आ चुका है। और कल दोस्तों आप लोगों का एग्जाम होना है सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में। 2 घंटे का आपका दोस्तों एग्जाम पेपर है। तो आज की इस वीडियो में हम एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो गलतियां अक्सर अभ्यर्थी करते हैं दोस्तों, उन्हीं गलतियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन सी गलतियां एग्जाम देते समय नहीं करनी है, कैसे आपको एग्जाम अटैम्प्ट करना है, और आपको अपने एग्जाम देते जाते समय क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। इन सभी चीज़ों के ऊपर दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फिर से दोस्तों, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। कल आप लोगों का एग्जाम है पटवारी लेखपाल यानी कि राजस्व उपनिरीक्षक का, जो कि टोटल 563 पदों पर दोस्तों इसका एग्जाम पेपर होना है। देखिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ में दोस्तों उसकी जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है यानी कि वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड, जो भी आपका आईडी कार्ड है, उसके साथ में आपको एक आईडी कार्ड लेकर जाना है। और साथ में दोस्तों आप अपनी एक फ़ोटो भी जरूर लेकर जाइएगा और काला और नीला बॉल पेन आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो एग्जाम देते समय आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी ले जा सकते हैं। 1 या 2 फोटो लेके चले जाइएगा और साथ में एक काला पेन और नीला पेन आपको लेके जाना है। ये दोस्तों मैंडेटरी चीज़ें हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि आपका एग्जाम दोस्तों 11 बजे से शुरू है। 11 बजे से 1 बजे के बीच में एग्जाम होने वाला है। और जो आपका परीक्षा में या परीक्षा स्थल पे पहुंचने का समय है वो है दोस्तों 9:30 बजे। दोस्तों आपको कोशिश ये करनी है कि आप 9:30 बजे हर हाल में अपने एग्जाम सेंटर्स पर दोस्तों पहुंच जाएं, ठीक है। क्योंकि देखिए यूकेपीएससी के एडमिट कार्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि एडमिट कार्ड में जो सेंटर्स है ना, वो बहुत गांव वाले इलाकों में भी यूकेपीएससी के द्वारा सेंटर्स दिए गए हैं। तो आप सभी लोग ये कोशिश कीजिएगा कि आप एक दिन पहले यानी कि आज शाम तक ही अपने जो आपका एड्रेस है, जैसे सपोज दैट कोई पिथौरागढ़ का है, उसने उत्तरकाशी से फॉर्म भर दिया, कोई उत्तरकाशी का उसने देहरादून से फॉर्म भरा हुआ है, तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि आप आज शाम तक ही अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं। जहां आपका पेपर होने वाला है वह सेंटर्स तक आप पहुंच जाएं। क्योंकि छोटी छोटी लोकेशंस में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, जैसे जो हमारे पहाड़ वाले एरिया हैं, पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों। बहुत सारी जगह है, 2-2 जगह उनके नाम से हैं। तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड में अपना सेंटर देख के उसकी जो लोकेशन है गूगल पे जाके उसका मैप के माध्यम से लोकेशन पर पहुंच जाएं, अपना सेंटर देख लें। और सुबह दोस्तों 9:30 बजे आप लोग अपने एग्जाम देने पहुंच जाएं, अपना एडमिट कार्ड लेकर के, आधार कार्ड लेकर के, और उसके साथ में एक फोटो लेकर के। उसके साथ में आपको दोस्तों कुछ नहीं लेके जाना है, एक काला और नीला बॉल पेन आपको लेकर जाना है। ये दोस्तों आपकी प्राइमरी स्टेप था। उसके बाद आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, जैसे हमेशा से होता है कि वो आपको बैठाते हैं, आपकी चेकिंग वगैरह वगैरह जो सब कुछ भी होता है वो, ठीक है। उसके बाद आपको एक रूम नंबर भी आ जाएगा, आप रूम पे जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एग्जाम होने से 10 मिनट पहले दोस्तों आपको एक OMR सीट दी जाएगी और पेपर दिया जाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट पहले आपको वो सील खोलनी होती है और उसके बाद में उसमें से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ OMR सीट आपको निकालनी होती है और 10 मिनट आपको मिलते हैं OMR सीट भरने के। अब दोस्तों सबसे जरूरी स्टेप यही है, OMR सीट को भरना। यूकेपीएससी के द्वारा इस पर एक वीडियो भी बनाई गई है, कल अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया गया है। अपने यूट्यूब चैनल जो यूकेपीएससी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी यूकेपीएससी ने वह वीडियो डाली हुई है कि आपको OMR कैसे भरनी है। क्योंकि दोस्तों निरंतर क्या है, अभ्यर्थी बार बार गलती करते हैं, उन्हें बार बार बताया जाता है कि वो बार बार दोस्तों गलतियां करते हैं। आप जब भी अपनी OMR सीट दोस्तों भरते हैं, आपको सभी चीज़ें बिल्कुल सही भरनी है, गलत कुछ भी नहीं भरना है। और OMR सीट के नीचे जो आप गोले भरते हैं ना दोस्तों, वो भी आपको बिल्कुल सही भरने हैं। आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका जो आंसर की का सेट है, आपका जो पेपर का सेट है, आपका जो एग्जाम कोड है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोड है, और जो भी अन्य जानकारियां होती है दोस्तों, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ या कहीं कहीं पिताजी माताजी का नाम भी आता है। तो जो जो भी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड जो OMR सीट में दी होती हैं दोस्तों, वो आपको अच्छी तरीके से भरनी है। उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर लाने के बाद भी दोस्तों चयनित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो OMR में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी कर देते हैं। इसलिए आपको 2 से 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अपना नाम सही भरना है OMR सीट में, अपना रोल नंबर दोस्तों भरना भी सही है,
और नीचे के गोले भी दोस्तों आपको जरूर सही करने हैं। इसके साथ साथ में जो आपका पेपर सेट का कोड होता है दोस्तों, ठीक है, पेपर सेट का जो कोड होता है, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, डी सेट है, ये भी आपको बिल्कुल सही भरना है। और लास्ट में जो आपके सिग्नेचर होते हैं वो भी आपको बिल्कुल सही करना है, यानी कि ओएमआर आपको बिल्कुल दोस्तों अच्छी तरीके से भरनी है। ये तो हो गए प्राइमरी स्टेप, आप ये सब चीजें कर लेते हैं दोस्तों, तो बिना टेंशन करे आप ये चीजें भरिए, ये आपके प्राइमरी स्टेप्स हैं। बाकी दोस्तों आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी हुई है, आपने तैयारी करी हुई है, तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। देखिए 2 घंटे का पेपर है, 11 बजे से 1 बजे तक दोस्तों। 100 नंबर का आपका ये टोटल पेपर रहने वाला है। 40 नंबर की उत्तराखंड आएगी, 20 नंबर की हिंदी आएगी, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी और 30 नंबर में आपका करंट अफेयर और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ चीजें आएंगी दोस्तों, ठीक है। तो आपको रिलैक्स होकर पेपर को दोस्तों पढ़ना है और जो जो क्वेश्चंस भी आपको आ रहे हैं पहले अटेम्प्ट में आपको वही क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपके डाउट वाले क्वेश्चन है उनको आप दूसरे अटेम्प्ट में कीजिएगा और फिर दोस्तों आप अपने नंबर्स के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कितने नंबर तक जाना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक बड़ी बात यह है कि यह जिला स्तरीय भर्ती है, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट से इसकी अलग अलग मेरिट जाएगी। तो एक जो मतलब एक अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें कट ऑफ, वो हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जाम स्टेटस की बात करूँ तो अगर आप 70 के आसपास होते हैं दोस्तों या 70 प्लस के आसपास जाते हैं, अगर पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड है तो वो एक अच्छा स्कोर अप्रोप्रिएट माना जाता है। अगर आप यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल के प्रीवियस एग्जामिनेशन को भी देखते हैं तो, क्योंकि देखिए फिजिकल के यहाँ पर दोस्तों मार्क्स नहीं है, आपको रिटर्न में ही स्कोर करना पड़ेगा। 100 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम पेपर है। 100 में से अगर दोस्तों आपको लगता है आप 70-75 के पास में है और पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है तो ये एक अच्छा स्कोर है। अगर पेपर थोड़ा सा इजी लेवल का आता है तो दोस्तों आप 75 या उससे प्लस जाने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक सेफ स्कोर हो गया। और दोस्तों जब भी आप गोले करेंगे ओएमआर शीट में तो आपको बहुत ध्यान से गोले करने हैं। बहुत बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 का गोला करना चाहते हैं वो 3 का हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 80 का करना चाहते हैं वो 81 का हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटी मोटी जो गलतियां होती है ना, ये एग्जाम पेपर में नहीं करनी है। आपको ध्यान से पहले आप एक काम कीजिएगा, जब भी आप पेपर पढ़ते हैं ना तो पूरे पेपर को एक साथ मत पढ़िएगा। पेपर को जैसे 10-10 क्वेश्चन, जैसे आपने 10 क्वेश्चन पढ़े तो 10 क्वेश्चन के जो भी आपको आंसर्स आ रहे हैं कंटिन्यू आ रहे हैं तो उन पर आप पहले क्या करें, पेपर में टिक कर दीजिए, उसके बाद में अपनी ओएमआर शीट में उसके गोले कर दीजिए, ठीक है। ताकि आपको बाद में अगर आप एक साथ गोले करते हैं ना तो वहां पर भी दिक्कतें होती है। और दोस्तों अगर आप पूरा पेपर एक साथ पढ़ते हैं ना तो भी आपका दिमाग बिल्कुल हपड़ तपड़ में गड़बड़ी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों कि आपको पहले के 10 क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आएंगे, या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको फिलहाल छोड़ दीजिए और जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है उस पर आप पहले अटेम्प्ट में उसको कीजिए दोस्तों। उसके बाद में जो भी आपके डाउट वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप सेकंड अटेम्प्ट में कीजिए। देखिए 2 घंटे का समय है, 100 नंबर आने हैं, 100 नंबर का पेपर है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ 100 क्वेश्चन है और वो आसानी से हो जाता है। बहुत ज्यादा दोस्तों टाइम है आपके पास में, आपको आराम से पेपर को सॉल्व करना है अपने समय की सीमा को देखते हुए। क्योंकि देखिए पूरा आपका थ्योरेटिकल पेपर है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं बस, उसके अलावा और कुछ भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है। सिर्फ आपकी जो याद की हुई चीजें हैं वही आनी है। तो आपको ध्यान से गोले करने हैं, गोले करने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है और गलती भी नहीं करनी है। क्योंकि जो 0.25 एक नंबर आपका गया, एक के साथ में 0.25 जाता है, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए गोले आपको सही भरने हैं और आपका एक सेफ स्कोर अगर दोस्तों देखिए पेपर का लेवल अगर मॉडरेट टू हार्ड है तो 70 के आसपास अगर आप है, 75 के आसपास है तो वो आपका एक सेफ स्कोर रहता है। मैं मिनिमम ये आपको बता रहा हूँ एक अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अगर पेपर इजी आ जाता है तो थोड़ा सा आपको उससे फिर हाई स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों रिलैक्स होके जाइए, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों ने मेहनत करी हुई है तो आपका पेपर निश्चिंत ही अच्छा जाएगा। जिसने पढ़ा हुआ है वह बिल्कुल अच्छा करके आएगा। बस ध्यान रखिएगा, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है आपको पेपर देते समय। पेपर के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कभी कभी प्रश्न पूछना कुछ और चाह रहा है, हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें पहली बार में समझ नहीं आते हैं, हम तब भी उन्हें करने की कोशिश करते हैं, तो वह प्रश्न खाली हमारा दोस्तों टाइम वेस्ट करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उन्हीं प्रश्नों को करें जो आपको आते हैं और प्रश्नों को दोस्तों ध्यान पूर्वक पढ़ें कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। कभी कभी वो प्रश्न में कुछ और पूछना चाहता है और हम लोग जल्दीबाजी के चक्कर में ओवर एक्साइटेड होकर कुछ और आंसर कर देते हैं। इसलिए आपको ध्यान से सोच समझकर ओएमआर शीट में गोले करने हैं। अच्छी तरीके से दोस्तों आपको पेपर को पढ़ना है, अच्छी तरीके से आपको गोले करने हैं। अगर आपने मेहनत करी हुई है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए 100 नंबर का आपका पेपर है, कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तराखंड आप सभी लोग बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, हिंदी आप सभी लोग लंबे समय से पढ़ रहे हैं, जीएस, जीके, करंट अफेयर सब कुछ दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए पेपर देने, ठीक है। और कोशिश ये कीजिएगा कि आज रात को आराम से अपनी नींद पूरी करो, कल सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर दोस्तों एग्जाम हॉल में जाओ और बढ़िया करके पेपर दो। अब एग्जाम से पहले ऐसा नहीं कि तो आप पेज पलटा रहे हो, यार इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या। जब यार 1 साल भर नहीं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ा, तो आप एक घंटे में पढ़ के क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता ना। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए, ठीक है। अगर आपकी कुछ चीजें छूटी हुई हैं, जैसे कि कोई कहता है कि मुझे
करंट अफेयर्स रिवाइज करने हैं तो आप कल सुबह सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़ होती है। ठीक है, मतलब वो भी नहीं कि आप एग्जाम हॉल में वहाँ आपका 9:30 बजे से एग्जाम पेपर है, आपको अंदर जाना है और आप वहाँ ले पन्ने पलट रहे हैं, कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स को आज रात को देख लीजिएगा और बिल्कुल पूरी नींद करके जाइए दोस्तों, अपने सेंटर्स पर टाइम से पहुँच जाइए और आपको रिलैक्स होकर पेपर देना है, कोई भी ऐसी जल्दीबाजी नहीं करनी है। अच्छी तरीके से पेपर को पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, उसके बाद में उसके गोले कीजिए और पूरे पेपर को एक साथ पढ़ने के बजाय दोस्तों आपको पेपर को जैसे जैसे आप पेपर को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ओएमआर शीट में आप गोले भी करते जाइए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उन्हीं क्वेश्चन को कीजिए जो आपको आते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में फिर आप जो डाउट वाले क्वेश्चन है उन्हें कर सकते हैं और फिर भी आपके क्वेश्चन के जो अटेम्प्ट्स हैं वह कम है दोस्तों, तो फिर आप एक अच्छे स्कोर के लिए आगे कोशिश कर सकते हैं। बाकी देखिए, आप लोग बहुत लंबे समय से दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल के इसमें होने वाले हैं, तो आप लोगों को पता है कि कैसे करके एग्जाम का लेवल क्या रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम का लेवल मुझे ऐसा लगता है दोस्तों मॉडरेट आपका एग्जाम का पेपर लेवल रहने वाला है। अगर मॉडरेट लेवल रहता है दोस्तों तो मेरे हिसाब से 75 आपका एक सेफ स्कोर रहता है। ठीक है, लेकिन अगर मॉडरेट टू हार्ड में जाता है तो 70 के आसपास में भी आपका सेफ स्कोर रह सकता है। लेकिन दोस्तों देखने वाली ये बात है ना कि पटवारी की अलग पोस्ट हैं, लेखपाल की अलग पोस्ट हैं, हर जिले में दोस्तों अलग अलग अभ्यर्थी हैं, हर जिले की अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है, तो आपको अपने जिले के हिसाब से और अपनी तैयारी के हिसाब से दोस्तों देखना है कि आपको कितने अटेम्प्ट्स करने हैं। ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स होकर दोस्तों पेपर देने जाइए। मैं फिर से आप सभी लोगों से कहूंगा ऑल द बेस्ट दोस्तों, अपनी तैयारी करके जाइए। अपना एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, पेन लेके जानी है, उसके साथ में अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है और एक आप उसके साथ में फोटो भी लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी नहीं लेकर जाना, ना ही सेल फोन, ना मोबाइल फोन, उसके अलावा आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस दोस्तों आपको नहीं लेकर जानी है। बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड दोस्तों आप पेपर देने जाइए और अगर आपको अपने आसपास में कोई ऐसी अनियमितताएं पाई जाती हैं या कुछ ऐसी गड़बड़ी लगती है तो उसी टाइम पे आप वहाँ पे उसकी शिकायत कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि पेपर को आराम से पढ़िए, अच्छे से उसे सॉल्व कीजिए। ओएमआर शीट को भरते समय कोई भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से ओएमआर शीट को दोस्तों भरना है। ठीक है, और साथ में जब आप ऑप्शंस के गोलों को भरते हैं ना तो उस पर भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। 10 का उत्तर देना तो 10 में ही लगाना है, 11 का उत्तर देना तो 11 में ही लगाना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। सरल प्रश्नों को दोस्तों और ध्यान से करना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सरल प्रश्न ही दोस्तों डुबा जाते हैं, तो जो सरल प्रश्न आते हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें कोई भी दोस्तों आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल रिलैक्स कूल माइंड होकर दोस्तों आप लोग पेपर देने जाइए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप सभी लोगों को फिर से एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर दोस्तों आप जाइए, आपने पढ़ा हुआ है, आपने मेहनत करी हुई है, तो आपका चयन भी सुनिश्चित ही जरूर होगा। धन्यवाद।